मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2026 पर चर्चा करने के लिए। इसके पहले हमने एक वीडियो बोर्ड परीक्षा 2026 पर अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, सोशल मीडिया पे भी डाल चुका हूँ, हिंदी विषय को लेकर के। आज जैसे अभी आपने सूचना के माध्यम से सुना होगा, न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा कि बोर्ड परीक्षा 2026 की समय सारणी आ चुकी है, स्कीम आ चुकी है। 18 फरवरी से लेकर के और 12 मार्च तक के बीच हाई स्कूल इंटर के बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम होने सुनिश्चित किए गए हैं। उस पे उसी चर्चा के क्रम के माध्यम से आज हम फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। अभी तो मैं हाई स्कूल पे बना रहा हूँ वीडियो। हाई स्कूल में सारे सब्जेक्ट होने के बाद इंटर के विषय पे भी मैं आऊँगा और हाई स्कूल का हिंदी विषय का एक एपिसोड पार्ट 1 जा चुका है, पार्ट 2 अभी बाद में आएगा। तब तक के लिए आज हम बात करेंगे आपको मैथमेटिक्स पे। जैसे आपको पता है विगत कई सालों से 100 नंबर का पेपर मैथ का आता है, हर विषय का आता है हाई स्कूल में, जिसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं जो आंतरिक मूल्यांकन होता है और 70 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है जो आप बच्चे कॉपी में लिखना होता है और 30 नंबर जो होता है वो ऑप्शनल आने लगा है, आंतरिक होता है। अब 70 नंबर का जो रिटन होता है उसको भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। बच्चे हमारे जान रहे होंगे, जो नए बच्चे भी जान रहे हैं। 20 नंबर का ऑप्शनल आता है और 50 नंबर की थ्योरी आती है उसमें भी। अर्थात हाई स्कूल में 100 नंबर को 3 भागों में बांटा जा चुका है। पहला है 30 नंबर का, जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं या आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं, जो स्कूल के तरफ से आपका एग्ज़ाम, आपको प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं और प्रोजेक्ट बनवा करके आपको स्कूल के ही टीचर्स उसको चेक करते हैं और आपके योग्यता के अनुसार आपने जो अपना प्रेजेंटेशन किया है, जो उसको दिखाया है, उसी प्रोजेक्ट के अनुसार 30 में 28, 25, 26 जो ऐसा आपके अध्यापक, क्लास टीचर समझते हैं वैसा नंबर आपको देते हैं। उसके बाद बचता है 70 नंबर, जिस 70 नंबर के लिए आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है। आपका सेंटर जाता है, लड़कियों का सेंटर सेल्फ रहता है और लड़कों का सेंटर जाता है। अब सेंटर पे जब आप पहुँचेंगे तब 2 प्रकार की वहाँ व्यवस्था आपको मिलेगी। एक OMR सीट मिलती है, OMR सीट जिस पे आपको गोला करना जिसको कहते हैं। हमारे जो बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, कृपया इस वीडियो को लोग ज़रूर ध्यान में रखें, या जिनके बच्चे, जो हमारे अभिभावक बंधु हैं, जिनके बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम हाई स्कूल में बैठने जा रहे हैं, वो भी इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और अपने बच्चों तक शेयर ज़रूर करें। 70 नंबर का पेपर जो होता है वो आपको सेंटर पे मिलेगा। पेपर 1 होता है, उसमें के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होता है 20 नंबर का हर सब्जेक्ट में, ना कि मैथ में। हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट के ही सेम रूल है। 20 नंबर का आपका ऑप्शनल आएगा, जो OMR सीट आपको अलग से दी जाती है, कॉपी के अलग। उस पर आपको ब्लैक, ब्लू, जो भी आपके पास पेन है उससे आपको गोला करना होता है। 20 नंबर का होता है और 50 नंबर की थ्योरी होती है, जिसमें उस 50 नंबर पे आपको लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, इस टाइप के आंसर आपको रिटर्न करने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ये चीज़ होता है, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जब आपको 70 नंबर वहाँ मिले तो ऐसा नहीं है कि आप, बहुत बच्चे सोचते हैं पहले हम क्या करें, पहले ऑप्शनल कर डालें कि पहले हम ये कर लें। ऐसा नहीं है, आपको जो समझ में आए। आप पहला काम आप ये कीजिए, क्या कीजिए, जब पेपर हॉल में बैठें तो सबसे पहले हॉल में जाने से पहले अगर हो सके तो 1 गिलास पानी पीने के बाद क्लासरूम में जाएं। एग्जामिनेशन हॉल में 1 गिलास पानी ज़रूर पी लें। उससे क्या होता है, जो हमारे अंदर हड़बड़ाहट होती है, तो एक डर होता है, फर्स्ट टाइम जो बच्चे जा रहे होते हैं, थोड़ा एक तरीके से मानसिक तनाव रहता है, उलझन रहता है। कहीं ना कहीं पानी 1 गिलास पी लेने से थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिलता है, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। उसके बाद पेपर हॉल में आप जाएं, बैठें, पेपर आए। इसीलिए बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग जब पढ़ते थे तब ऐसा रूल नहीं था
और विगत 1 दशक से ऐसा भी पेपर आने लगा है कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने को मिलते हैं। कितने मिनट? 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने को मिलता है महोदय, अलग से। अब पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होता है। हम लोग जब पढ़ते थे तब केवल 3 घंटे मिलते थे, उसी में पेपर पढ़ना होता था। लेकिन जब 15 मिनट गवर्नमेंट आपको दे रही है पेपर पढ़ने के लिए, तब हड़बड़ाहट किस बात की है भाई? आप परेशान किस लिए हैं? आप 15 मिनट कंसंट्रेट होकर के, एकाग्रचित्त होकर के और आराम से पेपर में दिए हुए प्रश्नों को, क्वेश्चन को आप लोग आराम से पढ़िए। और ऐसे नहीं पढ़ना है कि केवल पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते उस प्रश्न को समझते चलिए कि ये प्रश्न पूछ क्या रहा है। तमाम जब कंपटीशन में आप जाएंगे, हम लोग कंपटीशन में जब कभी बैठे हैं तो पूरा प्रश्न जब पढ़िए तो लगता है बहुत सही पूछ रहा है, और अंत में लिख देता है नहीं। लेकिन आपने अंत में नहीं पढ़ा और लगा सही पूछ रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं, अब तो कंफ्यूज करने वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, अब आगे दे दिया नहीं है। आपने भारत की राजधानी पढ़ा, नई दिल्ली पढ़ा, तो यहाँ तक तो है ही है। अब आगे नहीं है लिख दिया, नहीं सब जोड़ दिया। अब आपने नीचे जोड़ दिया पहला ऑप्शन सही है, आप गलत हो गए। इसलिए पेपर को में दिए हुए प्रश्नों को आप शुरू से पढ़ना शुरू करें, और जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है मेरे बच्चों, वहाँ तक आप पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए बाकायदा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जिस दिन आप प्रश्न को समझना शुरू कर देंगे और प्रश्न आपके समझ में आ जाएगा कि प्रश्न ये पूछ क्या रहा है, उस दिन से ये मान के 30% नंबर ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। तो हम बच्चे जानते हुए और जब घर पे लौट के आते हैं तब क्या करते हैं, पेपर खोलते हैं और घर पे जब रिलैक्स होकर पढ़ना शुरू कर, अरे ये तो ये पूछ रहा था, ये तो मुझे आता था, हम छोड़ आए। तब घर पे बैठ के मेरी बहनें, मेरे बच्चे रोना शुरू करते हैं। उस रोने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? इसलिए पेपर हॉल में आप जब बैठें, 15 मिनट आपको रिजर्व का मिल रहा है, आराम से आप बैठ के पेपर को पढ़ें, समझें और फिर पेन उठाएं और एक एक क्वेश्चन लिखना शुरू करें। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, अगर आपको लगता है आता है तो कीजिए, नहीं समझ में आया दोबारा पढ़िए उसी प्रश्न को, फिर नहीं समझ में आया तिबारा पढ़िए। अगर तीनों बार पढ़ने में आपको लगता हम नहीं कर पाएंगे, मेरे बच्चों तुरंत समय ना बर्बाद कीजिए और उसको छोड़िए, अगले प्रश्न पर चले जाइए, अगला प्रश्न पढ़िए। पूरे पेपर में दिए हुए उन प्रश्नों को आप पहले सॉल्व कीजिए, चाहे वो प्रश्न 1 नंबर का हो और चाहे वो प्रश्न 10 नंबर का हो। जो प्रश्न का आंसर आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही आता है, उसको पहले कीजिए। उसको करने से क्या लाभ है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा कि हमने सही किया है। और पेपर में दिए हुए 10 प्रश्न जैसे दिया एग्जाम्पल दैट, तो 10 प्रश्नों में आपका आगे अगर आपने 6 प्रश्न कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, पहला लाभ मिलता है। उसके बाद जो प्रश्न नहीं आता है उसको पढ़ना शुरू कीजिए, उस पर फोकस शुरू कीजिए। अब जो नहीं आता है बच्चे क्या करते हैं, चाहे वो 1 नंबर का है, कहते 1 नंबर जल्दी उलझ के उसमें उलझ गए, समय बर्बाद हुआ, जल्दी में करने लगे और आप छोड़ दिए। तो इसलिए ये काम आपको नहीं करना है, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, पेपर में बैठते से अगर मैथ लगा रहे हैं आप, क्योंकि आज वीडियो बड़ी हो जा रही है तो मैथ पे चर्चा हम बाद में करेंगे, अगले कल या परसों में फिर लाइव आकर के करेंगे। लेकिन आपको बता, जैसे मैथ कर रहे हैं, मैथ आप सवाल को सॉल्व करना शुरू कीजिए। लेकिन जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं, अंतिम बॉल तक आपको लड़ना है, यही मैथ है।
गणित में आपको अंतिम तक लड़ना है, जब तक आंसर ना लिख दीजिए। अब आंसर लिख करके उसको स्केच से, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से उसको आप ब्रैकेट में से बंद कर दीजिए बॉक्स में, तब तक नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, मैं मेंटालिटी टीचर्स की बता रहा हूँ। कापी जो हम लोग चेक करने जाते हैं वो आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि हम सवाल सॉल्व करके जल्दी लास्ट में पूरा जगह आ गया और उत्तर को जल्दी हम लिख करके रहेंगे, छोड़ के चले गए कि पेपर हो गया, अगले क्वेश्चन पर चले गए। अध्यापक की मेंटालिटी मैथमेटिक्स की होती है। वो शुरू में आपका देखता है एक लाइन फार्मूला, आप उस पर क्या आपने किस फार्मूले पर सवाल को ड्राइव किया है, फार्मूला देखता है, उसका सीधे स्किप करके कहाँ जाता है, आंसर पे। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स का अध्यापक देखा फार्मूला आपने सही लगाया है और जो उसमें लगना चाहिए वो आपने लगाया है और लास्ट में आंसर सही आया है, वो नंबर दे के बगल हो जाता है। बीच का प्रोसेस वो नहीं देखना चाहता है। इसलिए मैथ में विशेष आपको ध्यान देना है कि फार्मूला सही होना चाहिए, सवाल का ट्रिक सही होना चाहिए और अंतिम क्षण तक आपको सही सही आंसर लिखना है। जितना पॉइंट में भी अगर आंसर आता है, एग्जाम्पल दैट कि 5.37 तो आपको 5.37 या 35, क्योंकि 5 के ऊपर 5 या उससे ऊपर अगर दशमलव के बाद की संख्याएं आती हैं तो उसको एक मान के बगल वाली संख्या में जोड़ दिया जाता है। ये मैथमेटिक्स में का रूल है। तो आप कभी कभी ऐसे होता है, ऐसा आपने लिख दिया कि 5.17 और उत्तर सही है 5.2, तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि 5.17 को हम 5.2 लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो मेरे बच्चों, आज अपने इस एपिसोड में मैथ में ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए, आने वाले समय में करेंगे। परीक्षा 2026 का बहुत समय नहीं बचा है। नवंबर आपका चल रहा है, केवल नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने आपके लिए है। उसमें विंटर वेकेशन की छुट्टी हो जाती है। इसलिए अभी से ही आप लग जाइए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए और हम हमारे सोशल मीडिया के सारे पेज से आप जुड़ जाइए। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो एक अध्यापक के नाते, एक प्रबंधक के नाते जो हमसे हो पाएगा, मैं अपने बच्चों को, इंटरमीडिएट के बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को एक बेहतर रास्ता जिससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, अच्छे तरीके से आप पेपर को सॉल्व कर सकें और पेपर में बैठने के दौरान जो घबराहट होती है, क्या ट्रिक होते हैं, कैसे पेपर में बैठा जाता है, जो हमसे हो पाएगा आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, लाइक करने का प्रयास करें। दूसरी चीज़, हम सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि वीडियो में कमेंट करके आपको किस सब्जेक्ट की समस्या है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वो भी समस्या हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार की पढ़ाई लिखाई से आपकी समस्याएं हैं, जिस सब्जेक्ट को लेकर आपकी समस्याएं हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। उसका भी निदान हम आपको वीडियो बना करके आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।